तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फिन बैलर एंड सीएम पंक से। तो भाई इनका क्लासिक मैच हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिला। पहले इस मैच को रिव्यू करेंगे एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि फिन बैलर के लिए अब नेक्स्ट क्या है एंड जो नेक्स्ट प्लान्स हैं वो मैसिव है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो फिन बैलर एंड सीएम पंक का मैच मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। देखो रिजल्ट तो काफी ऑब्वियस था कि फिन बैलर इस मैच को नहीं जीतने वाले, क्लोज पहुंचेंगे, उनकी होम क्राउड है डेफिनेटली, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। क्राउड ने सीएम पंक को जो बू किया है, फिन बैलर जो फैन फेवरेट थे, गजब। मुझे लगा था कि फिन बैलर को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि सीएम पंक को बू किया जाएगा। ये सेम ट्रीटमेंट कोडी के साथ हुई ड्रू के सामने जब वो आए तो, एंड फिन बैलर के सामने जब सीएम पंक आए तो सेम ट्रीटमेंट हुई। फिन बैलर को हराने के बाद सीएम पंक ने डैमेज कंट्रोल किया जरूर से, हाथ वाथ मिला के फिन बैलर को तो रिस्पेक्ट पे की क्राउड ने, लेकिन मिला जुला के सीएम पंक को 90% मैच में ढंग की बूज मिली है, जो कि समझ आता है। ऐसा नहीं है कि सीएम पंक को हेट करते हैं, वो ऐसा इसलिए बिकॉज वो चाहते थे कि फिन बैलर चैंपियन बने, तो नॉर्मल हेट रेट थी वो, नॉर्मल वाली। बाकी अब फिन बैलर के लिए नेक्स्ट क्या है, तो फिन बैलर को वर्ल्ड चैंपियनशिप तो नहीं मिली, लेकिन फिन बैलर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे। मिस्टीरियो भाई अभी टीवी पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे डोमिनिक एक बार फिर से। एंड डब्ल्यूआरकेडी रेसलिंग ने ये ट्वीट किया एंड इनकी रिपोर्ट्स बहुत एक्यूरेट होती है। इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है फिन बैलर के साथ में। फिन बैलर ने आज मंडे नाइट रॉ में एक झलक दिखा दी, वो बेबी फेस वाली, तो ऐसे में फिन बैलर बहुत ही जल्दी आपको जजमेंट डे से मूव ऑन करते हुए देखने को मिल सकते हैं। पुराना थीम भी वापस आ चुका है, सो इट्स टाइम कि फिन को वापस से वो चड्डी वाला कैरेक्टर दिया जाए एंड फिन बैलर को आईसी चैंपियन बनाया जाए। तो मैंने आपको बोला कि फिन बैलर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे डेफिनेटली, इस साल में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत ही बन जाएंगे। तो पहले हो सकता है कि फिन बैलर डोमिनिक के साथ फ्यूड करके आईसी चैंपियन बने एंड देन उसके बाद इस जर्नी को कंप्लीट करे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के इवेंचुअली साल के एंड में, नहीं तो अगले साल। लेकिन मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 42 में अभी डोमिनिक एंड फिन बैलर का मैच आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले टीज के बाद में। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिन बैलर के पास वापस से खुद को स्टैब्लिश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स को लेके। तो एज स्टाइल्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर है ऑन द लाइन रॉयल रंबल में। वैसे तो शायद आपको पता चल गया होगा, अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हर जगह अनाउंस कर दिया है, लेकिन फिर भी नहीं पता तो बता दूं कि एज स्टाइल्स गुंथर को फेस करेंगे रॉयल रंबल में एक रीमैच में। एंड यहां पे एज स्टाइल्स अपने करियर को ऑन द लाइन रख रहे हैं। गुंथर ने बोला मंडे नाइट रॉ में कि अगर मैच चाहिए तुमको रंबल में तो अपना करियर ऑन द लाइन रखना होगा, अदरवाइज मैच नहीं होगा। तो एज स्टाइल्स डिसीजन लेते हैं थोड़ा सोच के एंड उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, मैं रीमैच के लिए तैयार हूं एंड मैं अपने करियर को ऑन द लाइन भी रखता हूं। तो सऊदी अरेबिया में होने वाले रॉयल रंबल इवेंट में, जो कि आपको अभी से 10 दिन 11 दिन बाद देखने को मिलने वाला है, एज स्टाइल्स अपने करियर को ऑन द लाइन रखने वाला है एंड पॉसिबली एज स्टाइल्स का रिटायरमेंट मैच हो सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि बस फालतू की कोई बात है, वी ऑल नो कि 2026 एज स्टाइल्स का आखिरी साल है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एंड ऐसा लगता भी नहीं है कि एज स्टाइल्स साल के एंड तक कंपीट करेंगे, बिकॉज उन्होंने पहले ही बोल के रखा था कि पिछले साल का समरस्लैम उनका आखिरी समरस्लैम है। इसका मतलब कि एज स्टाइल्स इस साल के समरस्लैम से पहले ही रिटायर हो जाएंगे, यानी कि मिड ईयर से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। या तो रेसलमेनिया में हो, नहीं तो रॉयल रंबल में हो, नहीं तो बाहर की किसी क्राउड के सामने होंगे। फिलहाल ये रिटायरमेंट मैच इनका सेट हो चुका है। मुझे पर्सनली क्या लगता है मैं आपको बताता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एज स्टाइल्स यहाँ पे जीतेंगे, क्योंकि अगर इनका दूसरा मैच है तो आप तीसरा मैच भी एक्सपेक्ट करोगे, बेस्ट ऑफ 3 होगा। एक तो गुंथर जीत के जैसे तैसे चीट वगैरह करके जो भी बोल लो, दूसरा मैच मुझे लगता है एज स्टाइल्स जीत जाएंगे, कैसे भी करके एज स्टाइल्स रिटायर नहीं होंगे। देन इनका तीसरा मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में, एंड आई गेस वहां पे देन एज स्टाइल्स रिटायर होंगे। लेकिन क्या 2 बार एज स्टाइल्स अपने करियर को ऑनलाइन रखेंगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन जो भी है मुझे लगता है यहाँ पे तो रिटायर नहीं होंगे, लेकिन एज स्टाइल्स रेसलमेनिया में फिर से गुंथर को फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड से देखो तो एक रिपोर्ट हमने सुनी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मेनिया के लिए एज स्टाइल्स गुंथर का मैच नहीं होप कर रहे हैं, एंड वो उनको लगता है कि वो प्लान करने वाले हैं लेसनर एंड गुंथर का मैच रेसलमेनिया के लिए। तो अगर गुंथर लेसनर का मैच ये लोग प्लान कर रहे हैं एंड एज स्टाइल्स के साथ ये आखिरी मैच है गुंथर का रंबल में, तो देन एज स्टाइल्स के रिटायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो थिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल फॉर नाउ। पता नहीं है, रंबल मैच के लिए भी खुद को अनाउंस करा है गुंथर ने, तो मुझे लगता है कि शायद एज स्टाइल्स वहाँ उस मैच में भी प्रेजेंट होंगे। एज स्टाइल्स पहले मैच जीत जाएंगे एंड उसके बाद एज स्टाइल्स को गुंथर रंबल से एलिमिनेट करेंगे। तो बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन मेन बॉटम लाइन ये है गाइस कि एज स्टाइल्स अपने करियर का आखिरी मैच पॉसिबली रेसल कर रहे होंगे रंबल में, क्योंकि इन्होंने अपने करियर को ऑन द लाइन रख दिया। एंड वी ऑल नो कि गुंथर इज करियर किलर। जॉन सीना को अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले ही रिटायर किया गुंथर ने, एंड नाउ एज स्टाइल्स सीम्स टू बी द नेक्स्ट टारगेट। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं जेवॉन एवंस के बारे में। मंडे नाइट रॉ में इनको इंजरी हो गई। इनका मैच चल रहा था अपना एल ग्रैंड अमेरिकानो के साथ में, एंड अचानक से इनके शोल्डर में इंजरी आ गई। मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया एंड मैच खत्म हो गया बीच में ही। लेकिन अभी रिपोर्ट क्या है इनके इंजरी को लेकर, क्या सीरियस है क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट निकल के सामने ये कहा गया है कि जेवॉन एवंस इज रिपोर्टेडली सेट टू बी ओके, देयर वाज नो
concerned over a possible injury but worry over a possible concussion. Evans was checked out backstage and left the show to travel with the roster. It does not appear he suffered a concussion, but that can't be confirmed 100%. कहना है पीडब्ल्यू साइड का कि जेवन एवंस रिपोर्टेडली सही है, कहा जा रहा है कि ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि इनको इंजरी है, कंसर्न्स थे डेफिनेटली कंकशन के लिए, लेकिन अगर कंकशन है तो ऑब्वियसली शोल्डर इंजरी तो नहीं है, देन कंकशन तो अलग ही चीज़ हो गई। तो कहा जा रहा है कि एवंस को चेक किया गया एंड उसके बाद कहा गया कि कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 100% कन्फर्म भी नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ, क्योंकि जब इन्होंने चेक किया तो पता चला कि कंकशन भी नहीं है। तो इनको भी लेके चीज़ें अभी काफ़ी अजीब सी चल रही है। मैं इतना बोलना चाहूँगा भाई कि जब आप इतने फ्लिप एंड फ्लॉप्स मारते हो तो आप खुद को सेटअप करते हो ऐसी इंजरीज के लिए, काफ़ी अलग तरीके से जेवॉन एवंस रिंग में मूव करते हैं। डेफिनेटली एंटरटेनिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इतना रिस्क लेना भी सही नहीं होता है। थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा स्लो मूव करना चाहिए जेवॉन एवंस को, ताकि वो खुद को भी सेफ रख सकें एंड फैंस को एंटरटेन भी कर पाएं। फिलहाल लेट्स होप कि अगर इनको सीरियस इंजरी है तो जल्दी सही हो जाए, एंड अगर सीरियस नहीं है तो फिर तो क्या ही दिक्कत है भाई, स्पोर्ट का पार्ट ही है इंजरीज, तो फिर तो कौन सी बड़ी बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं WWE 2K26 के बारे में, जो कि अपनी आखिरी अपडेट है भाई इस वाली वीडियो को लेके। एंड WWE 2K26 का ऑफिशियल रोल आउट हो चुका है चालू, अब प्रमोशनल कंटेंट आना चालू हो चुका है। WWE 2K वालों ने भाई अपने फेसबुक कवर आर्ट वगैरह को चेंज किया, अपने लोगो वगैरह को चेंज करके WWE 2K26 का लोगो लगा लिया, यानी कि फाइनली 2K25 से बदल के 2K26 ये कर चुके हैं। एंड अब आपको यहाँ से 2K26 के प्रमोशनल कॉन्टेंट्स वगैरह काफ़ी देखने को मिलेंगे। रिया रिप्ले वगैरह की एक वीडियो भी देखी मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट में। तो ऐसे में फिलहाल भाई 2K26 का प्रमोशन चालू हो चुका है, एंड मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्लान कर रहा हूँ 2K26 खेलने का, ना ही सिर्फ 2K26 खेलने का बल्कि GTA 6 एंड बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे भी जो गेम्स है वो हम लोग खेलने वाले अपने गेमिंग चैनल पे, जो कि मैं जल्दी ही बनाऊंगा, अनाउंस कर दूंगा। मेन मोटिव उस गेमिंग चैनल का GTA 6 है अपना, लेकिन फिलहाल WWE 2K26 आएगा, सो आई थिंक ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के साथ वहाँ पे खेलने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। तो इसलिए जब भी मैं चैनल अनाउंस करूँगा भाई आप लोग ज्वाइन कर लेना, पॉसिबली अपन स्ट्रीम पे खेलेंगे, नहीं तो वीडियोस वगैरह भी डालेंगे, लेकिन मेनली लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट ही रहेगा वहाँ पे। फिलहाल भाई ये कुछ है WWE 2K26 को लेकर अपडेट। अभी एक्सपेक्टेड है कि CM पंक बहुत ही हैविली फीचर होने वाले 2K26 में। शोकेस मोड के कवर पे शायद CM पंक होने वाले हैं। शोकेस मोड ओवरऑल CM पंक पे डेडिकेट किया जाने वाला है। कहा जा रहा है कि CM पंक का एक व्हाट इफ सिनेरियो होने वाला है कि अगर वो WWE कभी लीव नहीं करते बीच में तो क्या होता है इस पीरियड में। CM पंक के ड्रीम मैचेस आप लोग खेल पाओगे एंड CM पंक के फेवरेट मैचेस आप लोग खेल पाओगे। तो ये भाई 2K26 को लेके कुछ ऑफिशियल अपडेट। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।